हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज फिर से एक बार हमारे चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। और कैसे आप अपने लोगों को जिनको ज्वाइन कराते हैं उनको मैनेजर के रूप में बदल सकते हैं, एक बेहतरीन लीडर के रूप में बदल सकते हैं, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। इसके साथ में यदि आप मुझे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी मैं आपको भेज रहा हूं, आप इसके ऊपर मुझे संपर्क कर सकते हैं। पर ध्यान में रखिए, जायज क्वेश्चन ही पूछिए ताकि मैं आपको उनका सही जवाब दे पाऊं। दोस्तों, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि इस चैनल के ऊपर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए फॉरएवर लिविंग के प्रैक्टिकल वीडियोस भेज पाऊं। जो विचार मेरे दिमाग में आता है और उसका जो समाधान मुझे दिखता है, मैं वो समाधान आप तक भेजता हूं। और आप क्योंकि वीडियो को पसंद करते हैं, इसलिए मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं ऐसा समझता हूं कि यदि मेरे माध्यम से, मेरे बताए हुए रास्ते से या मेरे थोड़े से बताने से आपका बिजनेस बढ़ सकता हो, तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को फॉरएवर में मैनेजर बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या वो बातें हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं तो वो व्यक्ति नया होता है, उसको आप जो समझाते हैं, जो बताते हैं, उसको केवल उतना ही समझ में आता है, क्योंकि ट्रेडिशनल लाइफ में और नेटवर्किंग लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। उस व्यक्ति को हो सकता है कि कोई मोटिवेशन की वजह से आने का मौका मिला हो सकता है कि आपने जो उनको बताया हो वो उसको समझ गए हो सकता है कि वो ट्रेनिंग में जाकर मोटिवेट हो गए हो, दूसरों को देख के ज्वाइन हो चुके हो। ऐसा बहुत सारे कारण हो सकते हैं। किंतु अगर कोई व्यक्ति को आप इन नियमों के अनुसार, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अगर सही तरीके से इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे तो आपका वो व्यक्ति धीरे धीरे मैनेजर के रूप में बदल सकता है। इसमें आप थोड़ी पेशेंस रखें, हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि लोगों को सीखने के लिए समय देना पड़ता है। आपको भी उतना ही समय लगा होगा सीखने के लिए, तभी आज आप एक लीडर बने हैं। सबसे पहले उस व्यक्ति को बेसिक ट्रेनिंग्स पे लाएं। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब यह है कि छोटी छोटी ट्रेनिंग के साथ में उसको इन्वॉल्व करें, ताकि वो व्यक्ति कंपनी के बारे में सही तरीके से समझ पाए, बिजनेस के बारे में समझ पाए, प्रोडक्ट के बारे में समझ पाए, उसके अपने ड्रीम बन पाए, कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अपने आप को पॉजिटिव फील कर पाए। ऐसी ट्रेनिंग्स में आप उसको इन्वॉल्व करिए। पहले दिन से ही उसके ऊपर लोगों को ज्वाइन कराने का प्रेशर मत दीजिए, या फिर पहले दिन से ही उसको 2 सीसी करने का प्रेशर मत दीजिए। उसको मौका दीजिए और उसको धीरे धीरे नरिश करिए, धीरे धीरे उसकी देखभाल करते हुए ट्रेनिंग्स में आने की आदत डालिए। क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग अगर आप लोगों की करा देंगे तो फिर आगे प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए वो लोग अपने आप तैयार हो जाते हैं। दूसरा जो आपको चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज उसको दें। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी की पॉलिसीज के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी के काम करने के तरीकों के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी सारी की सारी चीजों के बारे में आप उसको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहें। क्योंकि एक दिन में बहुत सारी चीजें वो व्यक्ति नहीं सीख सकता है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी बातें आप बताते रहेंगे तो वो व्यक्ति सीख जाएगा। और जिस दिन वो सीखता जाएगा उस दिन उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाएगा और वो भविष्य में बड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। तीसरा जो आपको ध्यान में रखना है वो बहुत जरूरी पार्ट है किसी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाने का। उसको पहले दिन से ही इस बात के लिए प्रिपेयर कर दें कि जब भी आप लोगों को बताएंगे तो लोग मना करेंगे। मतलब उसका माइंड सेट होना चाहिए इस बात को समझने के लिए, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, मार्केटिंग का रूल है कि 10 में से 8 आदमी मना कर सकते हैं। उन
8 लोगों के मना करने का उसके दिमाग में पहले ही पता होना चाहिए कि 10 में से 8 मना करेंगे और 2 लोग हां करेंगे। हमें मना करने वालों के साथ काम नहीं करना है, हमें हां करने वालों के साथ काम करना है। लेकिन जो हां करें उसके लिए आपको तैयार रहना है, ना करने वालों से नेगेटिव नहीं होना है। ये माइंड आप पहले दिन उसका सेट कर दीजिए, क्योंकि यदि आप उसका माइंड सेट कर देंगे तो उस व्यक्ति को पहले ही अंडरस्टूड होगा, पहले ही सारी चीज पता होगी कि ऐसा होता है। और जब इंसान को यह पता होता है कि ऐसा पहले से होता है तो नेगेटिव भी होने का कोई कारण नहीं बनता। चौथा जो आपको काम ध्यान में रखना है वो ये है कि उसके रीजंस को क्लियर कर देना है कि वह इस बिजनेस को क्यों करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है। ये दोनों चीजें अगर आपने उसकी क्लियर करा दी कि ये क्यों करना है और किस लिए करना है, तो फिर आपको लगता है फिर आपको इस बिजनेस में उसको टिकाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमारे कारण नहीं होते हैं, जब तक स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं होते हैं, तब तक हम अगले स्टेप पर नहीं जाते हैं। क्योंकि हमें लगता है क्या फर्क पड़ता है, चलेंगे तो भी ठीक है, नहीं चलेंगे तो भी ठीक है। ऐसी परिस्थिति से निकालकर उसके रीजंस को स्ट्रॉन्ग कराइए और उसका वाई अगर आपने क्लियर कर दिया तो फिर उसको बिजनेस सीखना बहुत आसान हो जाएगा। 90% पीपल्स का कारण क्लियर नहीं होता है, वो इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि उनको पैसा कमाना है। दोस्तों, पैसा कमाने के पीछे भी कारण होते हैं और वो कारण अगर क्लियर हो जाए तो फिर उस आदमी को बिजनेस में आप मैनेजर के रूप में बदल सकते हैं। क्योंकि यहां पर एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि आप उसी व्यक्ति को मैनेजर बना सकते हैं जिसके पास कारण होगा मैनेजर बनने का। अगर मेरे पास कारण नहीं होता तो मैं आपके साथ वीडियो पे बात नहीं कर रहा होता। अगर मेरे पास कारण नहीं होता तो मैं फॉरएवर लिविंग में नहीं होता। अगर आपके पास कारण नहीं होता तो 1000 मुश्किलों के बावजूद भी आप उसके अंदर टिके नहीं होते। आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, आपका विजन है, इस वजह से आप मुश्किलों के बावजूद भी टिके हैं और कामयाब होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पांचवा जो बंडर रूल आपको नेटवर्क मार्केटिंग का उसको सिखाना है वो ये है कि अपलाइन इज ऑलवेज राइट। अपलाइन जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, जो आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करती है, जो बिजनेस में सीख रही है, सीखती हुए आगे लोगों को सिखा रही है, जो लोगों को मैनेजर बनाने के लिए काम कर रही है, उस अपलाइन को समर्पित करने के लिए उसको तैयार करिए। क्योंकि जब तक वो समर्पण नहीं करेगा तब तक उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल सकता। क्योंकि अपलाइन के पास जो गुर होते हैं, अपलाइन के पास जो टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स उस व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी होती हैं। और क्योंकि वो आपका फ्रेंड होता है, आपका परिचित होता है, तो आपके साथ जो उसका कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो आपसे सीखना नहीं चाहता है। इसलिए यहां पर थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और अगर आप अपलाइन को थर्ड पार्टी के रूप में प्रेजेंट करके सामने खड़ा कर देंगे तो वो व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं सीखने के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, जिस दिन समर्पण हो जाता है उस दिन बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। तो अपलाइन को समर्पित करने के लिए उसको पहले दिन से ही तैयार करते हैं। उस व्यक्ति को मैनेजर में बदलने के लिए छठी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक व्यक्ति को मैनेजर के रूप में बदलने के लिए वो ये है कि उसको हर एक ट्रेनिंग में आने की आदत डाल दें। उसके दिमाग में ये बात डाल दें कि ट्रेनिंग की वजह से ही आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होंगे। और ये सच्चाई भी है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं आते हैं तो आपको नेगेटिव माहौल मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस चलता ही माहौल से है। जैसे जैसे आप इसके बाहर होते चलते हैं वैसे वैसे आपके माइंड में वायरस आना शुरू हो जाता है। और जो लोग इस वायरस को निकालने के लिए ट्रेनिंग्स में आते रहते हैं, सेमिनार्स में आते रहते हैं, वो लोग धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, मैंने देखा है जो लोग निस्वार्थ होकर बिना किसी लालच के ट्रेनिंग्स में आते रहते हैं वो लोग एक दिन इस इंडस्ट्री के बादशाह बन जाते हैं। ये इतिहास है पिछले 15 से 20 सालों का हिंदुस्तान के अंदर। जो लोग ट्रेनिंग में आते जाते रहे हैं वो आज किसी न किसी कंपनी के बड़े लीडर के रूप में
स्थापित हो चुके हैं। सातवीं चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रोडक्ट यूज करने के लिए उसको तैयार करना। भले ही नेटवर्क मार्केटिंग वो करे ना करे, टीम बनाए ना बनाए, किसी को प्लान अभी दे ना दे, लेकिन प्रोडक्ट इस्तेमाल करना उसको ना छोड़ने की सलाह दी जाए। उसको बताया जाए कि प्रोडक्ट यूज करने से उसका विश्वास बना रहेगा। और दोस्तों, यदि डिस्ट्रीब्यूटर आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करता रहेगा तो जाने अनजाने में वह व्यक्ति बिजनेस भी करना शुरू कर देगा। यह देखा गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो टिप्स मैंने आपको दिए हैं, यदि आप इन सबको सही ढंग से अपना लें तो एक व्यक्ति आपका मैनेजर के रूप में बदल सकता है। पर ध्यान रखिए, फिर यह रूल वही अप्लाई होता है, 10 में से 2। आपको ध्यान रखना है, अगर 10 लोगों को ज्वाइन कराओगे तो 2 लोग ही ऐसे निकल के आएंगे, किंतु आप 10 को ये रूल फॉलो करें तो जो अपने आप 2 लीडर्स होंगे वो निकलकर आपके सामने मैनेजर के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और साथ में किसी भी तरह से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चैनल पे शेयर बिल्कुल मत करिए। मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम है द रमेश शर्मा शो, आप उस चैनल पर भी नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं। आप उसको भी लाइक करिए, उसको भी सब्सक्राइब करिए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, करवाइए और साथ में मिलके सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, ये प्रण करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।